भारतीय इतिहास की इस सीरीज में आज हम मानव के उदय पर चर्चा करेंगे। मानव का विकास एक समान या लगातार नहीं हुआ, अपितु यह एक क्रमिक प्रक्रिया थी। मानव की प्रगति की कहानी के उस भाग को इतिहास कहते हैं जिसके लिए लिखित विवरण मिलते हैं। लिखना सीखने से पहले भी मानव इस धरती पर लाखों वर्ष पहले रह चुका था। यह लंबा सुदूर अतीत जब मानव ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं रखा, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। अर्थात इतिहास का वह काल जिसका कोई लिखित विवरण नहीं मिलता, बल्कि उत्खननकर्ता द्वारा प्राप्त वस्तुओं के आधार पर उस काल की जीवन शैली व संस्कृति के आधार पर उस काल का वर्णन किया जाता है। उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक काल को उद्घटित करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज नामक एक अंग्रेज इतिहासकर्ता को जाता है, जिन्होंने वर्ष 1842 में कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगुर नामक स्थान में प्रागैतिहासिक काल औजारों की खोज की थी। ये औजार पत्थर के बने हुए छुरे और तीर के फलक थे। वर्ष 1853 में जॉनिवास ने जबलपुर के निकट नर्मदा नदी के किनारे प्राप्त कारीगरी से गुजरे पत्थरों का एक विवरण प्रकाशित किया। साथ ही 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कर्नल मेडीडोस टेलर ने हैदराबाद में उत्खनित महापाषाण युगीन कब्रों की कई रिपोर्ट प्रकाशित की। भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत वर्ष 1863 में जियोलॉजिकल सर्वे के समृद्ध अधिकारी रॉबर्ट बोसफोर्ड ने की थी। उन्हें चेन्नई के समीप पल्लवरम में कुछ पाषाण निर्मित औजार प्राप्त हुए, जिसके आधार पर उन्होंने दक्षिण भारत में अनेक प्रागैतिहासिक कालीन ठिकानों का पता लगाया और पाषाण युग के शिल्प से संबंधित तथ्य इकट्ठे किए। तो इन प्रारंभिक प्रयत्नों के बावजूद भारत विश्व के प्रागैतिहासिक मानचित्र पर प्रतिष्ठित नहीं हो पाया। मानव का उदय उन स्तनपायी जीवों की जाति का था जिन्हें प्राइमेट कहते हैं। इस वर्गीकरण में वानर, लंगूर और छछूंदर भी शामिल हैं। मानव का उद्विकास वानर से माना जाता है। वानर जैसे प्राणी अथवा आदिम होमोनिड सबसे पहले अफ्रीका में अभिनूतन काल के आरंभ में प्रकट हुए। दुर्भाग्यवश पुरापाषाण काल के मानव के कोई अस्थिपंजर भारत में नहीं मिलते। यद्यपि उन वानरों के जीवाश्म जिनसे मानव और वर्तमान वानरों का स्वरूप का विकास हुआ, शिवालिक की पहाड़ियों में मिले हैं। इनमें से सबसे सुविख्यात वानर 80 लाख वर्षों से भी पहले थे। उन्हें रामापिथेकस के नाम से जाना जाता था। सबसे पहले वानर का वह स्वरूप जो मध्य अफ्रीका में पाया गया, साथ ही जो सीधा खड़ा होकर चलता था, उसे ऑस्ट्रेलियोपिथेकस कहा गया। इसकी एक उपजाति थी जो औजार बनाती थी, जिसको जीनेथोपस कहा जाता था। यह 5 लाख वर्ष पहले रहते थे। सर्वप्रथम औजार के निर्माता थे और उन्हें आरंभिक पुरापाषाण काल संस्कृति का नेता भी कहा जाता है। वे अन्य पशुओं की तरह नंगे और बाहर खुले में रहते थे। साथ ही बेर, गिरीदार फल, कंदमूल और कीड़े मकोड़े खाते थे। इतिहासकार ने अध्ययन के सुविधा की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल व नवपाषाण काल। साथ ही पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया: पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल व उच्च पुरापाषाण काल। पूर्व पुरापाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से 9 लाख ईसा पूर्व के मध्य का काल था। इस काल की 2 मुख्य संस्कृतियां थी: चापर चापिंग पेबुल संस्कृति व हैंडेक संस्कृति। चापर चापिंग पेबुल संस्कृति, इसके उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। इसी कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। पत्थर के वे टुकड़े जिनके किनारे पानी के भाव से रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते हैं, उन्हें पेबुल या वाटिशम कहते हैं। इनका प्रकार गोल मटोल होता है। चापर बड़े आकार वाला वह उपकरण है जो पेबुल से बनाया जाता है। इसमें एक तरफा धार होती है और इसका उपयोग काटने के लिए किया जाता है। चापिंग दोहरी धार वाला काटने का औजार है। हैंडेक संस्कृति, इसके उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप प्राप्त होते हैं। ये साधारण पत्थरों से कोर तथा फलक प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर तथा स्क्रैपर हैं। क्लीवर तथा स्क्रैपर, इनका उपकरण पेड़ों को काटने एवं चीरने के लिए होता था। साथ ही इसके पर खुरचने में एक पत्थर या ब्लेड होता है। इसका किनारा धारदार होता है। इसका उपयोग पेड़ की छाल या जानवरों का चमड़ा उतारने के लिए किया जाता था। पुरापाषाणकालीन मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था। इस कारण से वह वनों से प्राप्त फल फूल, शिकार में मारे गए पशुओं, नदियों एवं झीलों से पकड़ी गई मछलियों आदि पर निर्भर था। इस काल का मानव
शिकारी और खाद्य संग्राहक था। पुरापाषाण युग इन बस्तियों में भारतीय और विदेशी मूल के जानवरों के अवशेष बड़ी मात्रा में प्राप्त होते हैं। पुरापाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत नहीं हुई थी। इस काल के मानव को अग्नि का ज्ञान हो गया था, परंतु वह उसके उपयोग से परिचित न था। साथ ही वह कच्चे मांस का उपयोग करता था और कंदमूल, फल और पशुओं के शिकार पर निर्भरता थी और प्राकृतिक घटनाओं को बहुत बड़ी आपदा समझता था, जैसे बरसात आना या आंधी आना। मध्य पुरापाषाण काल, इस काल में तापमान में भारी कमी आई, जिसका प्रभाव पाषाण प्रागैतिहासिक और औजारों की किस्मों पर पड़ा। वर्ष 1960 वाले दशक के पूर्व तक मध्य पुरापाषाणिक चरण की अलग पहचान नहीं की गई थी, लेकिन उस दशक में इस चरण को पहचान कर एक पृथक चरण के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया गया। काल में नोकीले हथियार बनाए गए, जैसे खुरचनी। इसमें एक ब्लेड होता है और इसका किनारा धारदार होता है। इसका उपयोग पेड़ की छाल तथा जानवरों का चमड़ा उतारने के लिए प्रयोग किया जाता है। उच्च पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाणीय अवस्था में आर्द्रता कम थी। इस अवस्था का विस्तार हिमयुग की उस अंतिम अवस्था के साथ रहा जब जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो गई। इसकी दो अवस्थाएं थी, नए चमक उद्योग की स्थापना और आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय। इस युग में अस्थि उपकरणों का भी अधिकाधिक उपयोग किया जाने लगा। मत्स्यमाला, हार्पून और सुई जैसे कुछ औजारों की पहचान की गई। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल का आरंभ 8000 ईसा पूर्व से हुआ। यह पुरापाषाण और नवपाषाण युग के बीच का संकरण था। धीरे धीरे तापमान क्रम बढ़ता रहा और मौसम गर्म व सूखा होने लगा। इस परिवर्तन में मनुष्य का जीवन प्रभावित हुआ। पशु पक्षी तथा पेड़ पौधों की किस्मों या प्रजातियों में परिवर्तन होने लगे और औजार बनाने की तकनीकें भी बदल गई। साथ ही मनुष्य छोटे पत्थरों का उपयोग करता ही रहा, पर शिकार करने की तकनीकें बदल गई। अब न केवल बड़े बल्कि छोटे जानवरों का भी शिकार किया जाने लगा। ये भौतिक परिवर्तन पत्थर पर हुई चित्रकारी से भी प्रतिबंधित होते हैं। इस काल में ब्लेड, कॉर्ड, नोकीले औजारों का उपयोग किया जाने लगा। नवपाषाण युग, नवपाषाण युग में पत्थर के उपकरण अधिक कुशलता से और अधिक रूपों में बनाए गए और उन पर पॉलिश भी की गई। साथ ही इस संस्कृति को ताम्रपाषाण संस्कृति को अपने आप में पर्याप्त अनुत्पादक अर्थव्यवस्था बताया और माइल्स वाटिक ने इस बात पर जोर दिया कि निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर नवपाषाण संस्कृति को मानना चाहिए, जैसे कृषि कार्य, पशुओं का शिकार करने की बजाय पशुओं को पालना, पत्थर के औजार का घर्षण और उन पर पॉलिश करना, मृदभांड बनाना अर्थात बर्तन बनाना। इस युग के मानव ने अनाज उगाकर और पशुओं को पालतू बनाकर विश्व स्तर पूर्ति की व्यवस्था कर ली थी और एक स्थान पर टिककर जीवन बिताना आरंभ किया। साथ ही इस युग का मानव अग्नि का उपयोग कर इस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल कर चुका था। अग्नि के उपयोग से भोजन पकाए जाने की तकनीक प्रारंभ हुई। अग्नि ने अंधकार में प्रकाश फैलाया। शरीर में ऊर्जा का संचार भी अग्नि के कारण संभव हुआ। नवपाषाण युग के अंतिम दौर में धातुओं के उपयोग की शुरुआत हुई और तांबा सर्वप्रथम इस्तेमाल होने लगा। इसी कारण यह काल ताम्रकाल कहलाया। मनोरंजन के साधनों में नृत्य, गान और शिकार करना प्रमुख था। भीमबेटका के चित्र लोगों में इस कला के प्रति रुचि को प्रकट करते हैं। से आगे के कालखंड की चर्चा को अगले प्रोग्राम के माध्यम से कवर किया जाएगा, जो कि इसका भाग 2 होगा।